नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सेल्स सर्विसेज और जो इंस्टीट्यूशन का नाम है मेरा, ये सरस्वती आईएएस पीसीएस है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इसका जो ऑप्शनल पेपर अगर आप में से किसी ने ले के रखा है तो उसकी आप तैयारी कैसे करोगे। और ये जो ऑप्शनल पेपर आप जान रहे हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, अभी हाल ही में ऑडिटर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी ये एज ए ऑप्शनल ये पेपर था। और डबल ए का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी सेम सिलेबस है। तो और फर्दर अगर कोई अकाउंट से या कॉमर्स रिलेटेड जो वैकेंसी आएगी तो उसका और बीपीएससी का 67 का सिलेबस आप देखिएगा सेम ही है। मतलब ये जो अभी आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं और इसमें जो कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बारे में, इस सिलेबस के बारे में और कुछ जो बुक लिस्ट के बारे में डिटेल्स में आप जानेंगे। ये ऑडिटर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, डबल ए के लिए भी अभी एप्लीकेबल हो जाएगा और 67 बीपीएससी के लिए अभी एप्लीकेबल होगा। देखिए हम लोग सिलेबस तो आप आराम से चाहे तो बीपीएससी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में समझा दूँ, साथ ही साथ जो बीपीएससी में ये जो सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, उसके लिए आप अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हो तो तैयारी करने का तरीका क्या होगा, कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए और कैसे आप तैयारी करेंगे कि कम समय में आपका ये तैयारी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल है। इसको मैं थोड़ा अलग से यहाँ पर आपको पेज में देखिएगा, मैंने आपको सिलेबस को अलग से कॉपी पेस्ट कर दी हूँ क्योंकि मुझे कुछ बुक्स वगैरह आपको बताने थे। तो अगर आप देखेंगे ये जो है आपको बीपीएससी का सिलेबस है और इसको मैंने अलग से गूगल डॉक्स में कन्वर्ट किया है, ठीक, कॉपी की हूँ। तो आपका जो ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, बीपीएससी 67 या ऑडिटर या फिर आप में डबल यू, तीनों में से किसी भी एग्जामिनेशन में आपने कॉमर्स और अकाउंटेंसी का ऑप्शनल को सिलेक्ट किया है तो सिलेबस यही होने वाला है। और जो भी मैं बुक्स बताऊंगी ये तीनों एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये जो कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस है ये बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। पार्ट वन, पार्ट टू, सॉरी, सेक्शन वन, सेक्शन टू, और दोनों सेक्शन फिर आपको दो दो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहला सेक्शन जो होता है कॉमर्स और अकाउंटेंसी का, जो बीपीएससी ऑडिटर का होगा 67 और डबल ए का, वो आपका पहला पार्ट होगा। मतलब पहला सेक्शन जो हो जाएगा वो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का होगा पहले। और उसके जो पार्ट वन में अगर हम चलते हैं तो पार्ट वन जो है आपको सबसे पहले अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन, तीन सब्जेक्ट का कंपाइलेशन है, ह्यूज कंपाइलेशन कर सकते हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है। उसके बाद फिनांस के बारे में फिर आपको फर्दर आपको अलग से डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में जान लेते हैं, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपने जो बीकॉम, हालांकि मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, जो ये जो सिलेबस है ये बीपीएससी का बनाया हुआ सिलेबस है और आपका सिलेबस और इसका सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब आपने बीकॉम किया है या फिर सीए की है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, कॉस्ट अकाउंटेंसी या कंप्यूटर से प्रैक्टिस की है, तो उसका सिलेबस और इसका सिलेबस आपको पूरी तरीके से मैच नहीं करेगा। उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स को उठा करके बीपीएससी ने यहाँ पर अपने सिलेबस में डाला है। मतलब आपको पूरे ही अकाउंट्स के बारे में पूरा पढ़ाई नहीं करना है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाई करना है, ऑडिटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, ना ही टैक्सेशन के बारे में। अगर आप पढ़ने लगी है तो मैं इसे रियली बता रही हूँ कि हम लोग बीकॉम में 3 साल लगाए हैं, 2 साल इंटरमीडिएट में, साथ ही अगर मास्टर आपने किया है तो 2 साल अलग से, और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दैट मीन्स अपने 3 साल और 4 साल कंज्यूम कर जरूर कर लिए होंगे। तो उतना अगर इन सब्जेक्ट्स को अगर ढंग से आप पढ़ने लगेगा तो आपको 2-3 साल कवर करने में लग जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्मार्टली चलेगा तो भी 1 साल लग जाता है अगर आप ब्रीफली चलते हैं। लेकिन आपको उतना इन डेप्थ में नहीं जाना, जितना बीपीएससी बोल रहा है उतना ही हम लोग करना है, ठीक है। तो अब बारी बार से देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ने उसने कुछ टॉपिक्स को ही सिलेक्ट किया है या फिर ऑडिटिंग में भी टैक्स कुछ टॉपिक्स को ही सिलेक्टेड किया है और टैक्सेशन में ही। तो उन टॉपिक्स को आप एक बार नजर, मैं सारे टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको अभी 2-4 टॉपिक्स का नाम लेके बताते हुए समझाते हुए निकलूंगी। देखिए अकाउंटिंग में जो बेसिकली जो इसने बात किया है वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, साथ ही साथ जो
अकाउंटिंग में जो चेंजेस प्राइस में लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। करंट परचेजिंग पावर जो है, साथ ही साथ जो कंपनी अकाउंटिंग में जो आपको अकाउंट्स में जो एडवांस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन सब के बारे में आपको इस टॉपिक्स में इस सिलेबस में कवर करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेना होगा कि जो कंट्रोल फंक्शन होते हैं जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कंट्रोल जो होते हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ जो होल्डिंग कंपनीज होते हैं उसमें आपको जो शेयर का जो वैल्यूएशन है और गुडविल का जो वैल्यूएशन इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो कहने मतलब आपको पूरा अकाउंटिंग नहीं पढ़ने बोला रहा, कुछ टॉपिक को ही आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है कि आप ये इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आइदर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के अपने बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो आप बुक में कौन से बुक कंसेप्ट को ध्यान देंगे, आप देख लीजिएगा NIOS का कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है 11-12 लेवल पर। इसमें आपको कंटेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो NIOS हो गया, साथ ही बीकॉम, है ना, बीकॉम लेवल का बुक्स भी आपको हेल्प कर जाएगा। और एक और जो हो जाएगा ये CS लेवल का जो बुक जो कि ICAI और ICSI का जो मॉड्यूल होता है, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है या कॉस्ट अकाउंटेंसी किया है तो आपको पता है कि इस मॉडल में ये सारे कंटेंट्स मिलते हैं। तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा। और आपके पास फिर भी बीकॉम और CS का बुक अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट CA और CS का पोर्टल पे आप जाएंगे तो ऑनलाइन अवेलेबल है सारे कंटेंट्स, ठीक है। इसका आपको ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। आप उनसे इस टॉपिक को उठा करके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा गूगल कर लीजिएगा तो आई थिंक थोड़ा सा आपको मतलब इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप मोटे बुक्स को पलटने में नहीं एकदम पसंद नहीं करेंगे कि आपको उतना मोटा मोटा बुक से हम टॉपिक खोजते चले जाएं तो आप गूगल करिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो मैं आपको सबसे पहला सजेशन है कि आप NIOS को जरूर तवज्जो देंगे। इवन NIOS का बुक मैं तो सजेस्ट करूँगी कि NCERT से बहुत हद तक मामलों में खासकर आप देखिएगा तो NCERT में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में लिखा है और काफ़ी छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स होते हैं, बट NIOS का बुक बहुत इस मामले में काफ़ी अच्छा होता है। तो देख लीजिएगा आप दोनों में से जो प्रेफर आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। बट सारे कंटेंट्स को आपको बुक से पढ़ने से बेटर ये भी कर सकते हैं कि CS का ऑनलाइन कंटेंट मतलब बुक खरीदना नहीं पड़ेगा। CS का जो ऑनलाइन कंटेंट है आप उससे आप ले लीजिए, टॉपिक वाइज नोट्स उठा लीजिए और अदरवाइज गूगल कर लीजिए। तो इतना ही करना है। और पूरा फिर से बोल रही हूँ पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ें, यानी कि पूरे अकाउंट्स का बुक उठाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। दूसरा मैं बता रही हूँ टैक्सेशन से, ये आपको टैक्स का तो टैक्स का एक ऑलरेडी बुक हम लोग बीकॉम लेवल पर पढ़े थे तो उसको ये कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं कन्वेंशनल है। लाइक आपको अगर पूछता है कि इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ IT एक्ट, है ना, इनकम टैक्स एक्ट का जो करना इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये आप गूगल कर लीजिए, है ना। सबसे बेस्ट तरीका इसका है पढ़ने का कि आप गूगल कीजिए, ठीक है। इसका आपको गूगल कर लेना होगा। इसका पहला ही टॉपिक के बारे में मैं बोल दी कि इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम IT एक्ट 1961। और इसमें भी जो चेंजेस जो चार्जेस वगैरह हो जाते हैं या एग्जाम्पशंस होते हैं ये भी आपको आराम से गूगल पे ही मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा simple problems of computation of income under the various heads of determination of accessible income और इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये भी आप आराम से गूगल कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, मोटे बुक्स को बिल्कुल पढ़ने का दरकार नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा आपके पास अगर CS के अभ्यर्थी है तो मॉडल अवेलेबल है। अदरवाइज आप उसको भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी
कि अगर गूगल नहीं करना है और बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सीधे सीधे ऑनलाइन एक्सेस कर लीजिएगा, कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और वो भी अपडेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप इसका बुक लिस्ट के लिए आपको सीधे सीधे ऑनलाइन कंटेंट्स पर अवेलेबल हो जाना होगा। और पोर्टल आप जान ही रहे हैं, ICSI ICAI का पोर्टल जो है, आप डायरेक्ट सर्च करिएगा आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जब अगर हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, इसके लिए कॉस्टिंग का बुक आता है। इसके लिए कोई अदर सोर्स अवेलेबल नहीं है। बीकॉम के बुक जो कंटेंट्स है उसको आप उठा लीजिए, जो जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ठीक है। जब आप बीकॉम किए होंगे तो वो बुक आपके पास होगा ही, या फिर CA और CMA के भी स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल है। तो CA CMA या CS के साइट पर आप जाएंगे तो इसके ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें कोई और सजेशन नहीं दूंगी। ये आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, आप बीकॉम वाले बुक से आप सारे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसमें आपको ऑडिट के बारे में, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में आपने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ाई किया था। जब आप आईकॉम कर रहे थे उस समय आपको ऑडिट का जो बुक अलग से मिलता था उसका एक पेपर ही है। तो ऑडिटिंग का जो बुक है इंटर का, ठीक है, उसको आप पढ़ जाइए। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, जिसमें बहुत आसान आसान से टॉपिक्स हैं। लाइक आपको ऑडिट वर्क का जो आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स का, और इसका आपको ऑनलाइन भी कंटेंट अवेलेबल है थोड़ा सा। लेकिन आप और इंटरमीडिएट में जब आप ऑडिट का जो बुक आपके पास पतली सी बुक आती थी, है ना, तो उस बुक से आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके सारे टॉपिक्स आपको इवन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आप देखिएगा बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बिजनेस फाइनेंस को आपको पढ़ने के लिए मैं सीधे सीधे सजेस्ट कर दूंगी कि आपको जो बीकॉम का बुक, साथ ही साथ जो CS का जो ऑनलाइन कंटेंट है थोड़ा सा वहाँ से ले सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर यही होगा कि आपके बुक बीकॉम वाले जो बुक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ अदर सोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ कि आप जो इसमें आप जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक दिख रहे हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि कुछ बुक्स, क्योंकि आप इसके आप जो भी देखिएगा पबेट का बुक में भी मिल जाएगा, या फिर आप देखिएगा जो अदर सब्जेक्ट्स वाले बुक है, जो मैनेजमेंट वाले बुक्स थे उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप मैनेजमेंट के अभ्यर्थी हैं तो मतलब इसके जो कंटेंट है आपको पूरा बिखरे पड़े हैं, आप जहाँ से चाहें उसको उठा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर आपके पास बीकॉम वाला पुराना बुक नहीं है तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, सीधे सीधे आप गूगल कर लीजिएगा। तो बेस्ट तरीका रहेगा कि आप गूगल कर जाएं या फिर बीकॉम वाले बुक से कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। IDPI, IFCI, ICICI, इन सब के बारे में आपको आराम से गूगल करेंगे तो आपको पुराने जो कंटेंट है एज वेल एज उसमें जो न्यू चीज़ें आई हैं, या फिर आपको LIC के बारे में, है ना, जो भी न्यू न्यू हुआ है उसका IPO आया है तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। UTI के बारे में भी आपको पूरे ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल हैं, आराम से उसको देख लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा आपको हेल्प करेगा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आपको क्या करना है, गूगल कर जाना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि उसमें न्यू अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मैं टॉपिक सारा एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ, वो अब बेवजह टाइम कंज्यूम करेगा। आप टॉपिक्स आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि कुछ बैंकिंग वाले पोर्शन जो आपको ऊपर में देखिएगा तो RBI के बारे में दिया हुआ है। तो RBI का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए या फिर इंडियन कैपिटल मार्केट का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे आप आराम से देखिएगा तो आपको गूगल पे अवेलेबल हैं। तो मतलब आपके पास बुक नहीं भी है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंस का बुक नहीं भी अवेलेबल है, ये तो बैंकिंग का इंटरमीडिएट में भी बुक था और आपको बीकॉम लेवल पर भी था। तो अगर वो पुराना बुक नहीं रखा हो तो आप सीधे सीधे गूगल कर लीजिए, नो डाउट, और वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको उससे मिल जाएगा। अब लास्ट में देखिएगा सेक्शन जो इसमें
2 है वो जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम लोग ओटी के बारे में देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। तो ये जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन, ये ओबी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ओटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपको बीकॉम वाला बुक ही हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको बीकॉम का बुक जो है वही हेल्प करेगा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत गूगल करना होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको CA CS का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने जा रहा है। और इसके बाद जो लास्टली बचता है वो IR इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के बारे में। ये भी आपको, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के का कोई बुक आपके पास अवेलेबल तो वो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी आप बीकॉम की बुक को ही मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको देखिए, LSW का जो पोर्शन आता है, जो सेकेंड पार्ट होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, या फिर आपको ट्रेड यूनियंस हो गया, या वर्कर एजुकेशन हो गया, ये सब हो गया। और साथ साथ यहाँ पे देखिएगा पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है, उसका जो तौर तरीके हैं, या फिर वो आपको वेजेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, बोनस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये सारे के सारे आपको बुक बीकॉम वाले बुक में मिल जाएंगे। और अगर आपको, आपके पास, मैं फिर से बोल रही हूँ, बुक बीकॉम का बुक नहीं है तो यहाँ पर आपको CA ICA का मॉडल देखने का दरकार नहीं है। यानी कि सेक्शन जो 2 है आपका, उसमें आपको बहुत ज़्यादा CA पर वाले बुक पर डिपेंड होने की दरकार नहीं है। ऑनलाइन सर्च करना है तो सीधे गूगल कर लीजिए, और वहाँ से हर टॉपिक से आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। अब लास्टली मैं आपको डिटेल में एक चीज़ और बता दे रही हूँ। अगर आपके पास सारे कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर नोट्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का अवेलेबल है तो आप उस नोट्स पर खासकर देख लीजिए। यूपीएससी वाले कंटेंट्स या नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसका सिलेबस और ये कॉमर्स और अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट का और बीपीएससी का लगभग लगभग सेम होता है, तो आप वहाँ नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज नोट्स के लिए मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रही हूँ। ये इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बैकग्राउंड है ये लमसम यही है, कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट का जो बैकग्राउंड है मेरा। तो मैं आपको डिटेल्स में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और सारे नोट्स जो है आपको आपके घर पर हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, बीपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते हैं जो कि ये लोग कॉमर्स या मैनेजमेंट या फिनांस लेते हैं, सॉरी अकाउंटेंसी लेते हैं, या फिर कुछ और भी पेपर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब सारे क्लासेस अभी अभी से नहीं स्टार्ट करूँगी। जब हमारे पास कम से कम 5-10 स्टूडेंट हो जाएंगे, तब जाकर के हम इसका कॉमर्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। ये भी हो सकता है इसका क्लास स्टार्ट भी करेंगे तो हम अप्रैल के बाद या अप्रैल के अराउंड अप्रैल स्टार्ट करेंगे, या फिर देख लेते हैं अगर इधर ऑडिटर का जो रिजल्ट आ गया और उसके स्टूडेंट्स काफ़ी रहेंगे मेरे पास, तो मिलाकर ही मैं ऑडिटर AA और 67 का मेंस का जो कॉमर्स और अकाउंटेंसी का क्लास है, मैं आपको कंबाइंड क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ताकि मुझे बार बार नहीं पढ़ाना पड़े। और इस साल एक ही बैच चलने का संभावना है आपको कॉमर्स और अकाउंटेंसी का। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। नोट्स आइदर नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए, तो मैं आपको इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट और करूँगी कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूर करिएगा। ये आपको कह सकते हैं कि अपने लेवल से भी तैयारी करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस का जो एक बेस प्रोवाइड करे कि आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हालांकि सबको नहीं अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है, तो आप मुझे मेरे पास उसको परचेज करने के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी, और फर्दर जो आपको जानकारी चाहिए होगी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप यू कैन कॉल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो वीडियो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर
मेरे बारे में जो भी मतलब इस क्लास के बारे में या नोट्स के बारे में या फिर और कोई क्वेरी करनी होगी GS1 GS2 ऑप्शनल के बारे में या पीटी बीपीएससी पीटी के बारे में, डब्ल्यू ऑडिटर के क्लासेस के बारे में, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।